का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो, जहाँ न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है। वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सचदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस माँ अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूँ। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता है और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहाँ खड़े हैं जहाँ की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूँ जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने इसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं भी प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय, ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस दायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोबेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूँ, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार है, लेकिन न्याय की आत्मा वही, न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। And the speakers of today, at one end, Justice Arvind Kumar is with us. I have an occasion to sit with him. I know about his thought process and his eloquent ideas which have been come on floor. I think I need not to go more than that. When I think about technology, Justice Rajesh Bindal and Sanjeev Sachdeva is here.
and I have an occasion to sit with Rajesh also. And for technology, I need not to say much more. And when Amanullah is there, he is frequent visitor of everywhere. You can understand the ideas from every state across the India and globe also. But even when I was looking for this topic, I was seeing an international colloquium on evolving horizons, navigating complexity and innovation in commercial arbitration law in the digital world. I try to interpret this topic. So, when I was looking two views, evolving horizon, navigating complexity and innovation commercial arbitration law in the digital world, not otherwise. Another part is what are the evolving horizons to navigate the futuristic approach with respect to complexity and what innovation we have in our mind. And that is why the world which is growing on in these days, commercial and arbitration laws, how it can be dealt with in the digital world.